हमारे यहां जो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, वो याज्ञवल की देन है। याज्ञवल की दो पत्नियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत धनवान थे। राजा जनक हर वर्ष ज्ञान को बढ़ाने के लिए दुनिया में हर वर्ष एक शास्त्रार्थ कराते थे। उस शास्त्रार्थ में जो जीतता था उसको राजा जनक 10,000 गाय देते थे, और उन 10,000 गायों के सींगों पर, प्रत्येक गाय के सींग पर 10-10 तोले सोना मढ़ा हुआ होता था। यानी आप कल्पना कर सकते हैं, एक शास्त्रार्थ में 10 क्विंटल सोना 10,000 गायों के साथ। और हर बार उस शास्त्रार्थ को याज्ञवल्क्य ही जीतते थे। उनके घर में कितना सोना होगा। बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे, तो सोने का सदुपयोग करते थे। एक बार उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बिठाया, संपत्ति को आधा आधा बांट दिया, और दोनों से कहा प्रेम से रहना, इतना है कि आपके बच्चे भी खा नहीं पाएंगे, लड़ना मत, आराम से रहना। और स्वयं कमंडल उठाया। पत्नी ने पूछा आप कहां जा रहे हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा मैं तप करने जा रहा हूं, मुझे और तप करना है। तो जो छोटी वाली थी मैत्रेयी, उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, ये सब दीदी को दे दीजिए, वो संभालेंगी सब, मैं आपके साथ चलूंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा पागल हो गई हो, जानते नहीं हो वन में कितने भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं? वन के कष्टों के बारे में कभी सुना है मैत्रेयी? मैत्रेयी ने कहा अगर वन में नुकसान होता तो आप क्यों जाते? कोई भी व्यक्ति लाभ के लिए क्रिया करता है, हानि के लिए तो नहीं करता। इतनी बड़ी संपत्ति को छोड़कर आप जा रहे हैं प्रभु, इसका मतलब है कि वन में इससे भी मूल्यवान कोई संपत्ति है, तभी तो आप जा रहे हैं। तो जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं वो मैं प्राप्त करना चाहती हूं। मैत्रेयी अपने पति के साथ गई, और मैत्रेयी ने वन में तप करके अपने पति से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको बृहदारण्यक उपनिषद बोलते हैं। कभी पढ़िए अगर आपको मौका मिल जाए। गीता प्रेस गोरखपुर में छापी है वो पुस्तक, 180 रुपए की पुस्तक है। उसमें जगतगुरु शंकराचार्य की संस्कृत में व्याख्या है, फिर हिंदी में भी उसका अनुवाद है। बहुत गजब की पुस्तक है। उपनिषद माने उप माने निकट, निखत माने बैठना। जब कोई शिष्य अपने गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है, उपनिषद बनता है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान प्राप्त किया बैठकर, तो गीता एक उपनिषद। जैसे पार्वती जी ने भगवान शिव से प्राप्त किया तो रामायण एक उपनिषद। नचिकेता ने यमराज से प्राप्त किया तो